वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 394 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 8 क्लास का 15 का डी जो है हल करेंगे। 15 का डी। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं। एक थैले में 7 हरी और 4 पीली गेंद है। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। तो पहला ए नंबर में है एक हरी गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। हरी गेंद तो टोटल गेंद है 7 और 4 यानी 11। हरी गेंद की संख्या है 7 हरी गेंद है। तो देखते हैं सवाल में। एक हरी गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रायिकता होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल मतलब जिसका बोल रहा है वो हो गया अनुकूल और जितना टोटल है वो हो गया कुल परिणाम की संख्या। तो बोल रहा है इसमें हरी गेंद निकालने की प्रायिकता तो वो हो गया अनुकूल। तो हरी गेंद कितना है 7 और कुल परिणाम कितना है टोटल यानी कि मतलब टोटल उसमें गेंद कितना है तो टोटल गेंद है उसमें 11। तो ये हो गया आंसर, पहला का आंसर। दूसरा में देखते हैं एक पीली गेंद आने की प्रायिकता। पीली गेंद तो देखिए इसमें 7 हरी और 4 पीली गेंद है तो टोटल तो 11 है। उसमें से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता तो यानी कि 4/11। अनुकूल परिणाम हो गया 4 पीली गेंद और टोटल कुल परिणाम यानी कि 7 4 11। तो देखते हैं यहाँ प्रायिकता बराबर पीली गेंद बोला तो पीली गेंद 4 है और टोटल कुल परिणाम 11 है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक पासा को फेंका गया। एक पासे को फेंका गया एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। एक पासा को फेंका गया एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। चलिए देखते हैं इधर। मतलब एक पासा है, देखिए पासा है, पासा पढ़ लेते इधर ड्रॉ कर लेते हैं। पासा देखिए कुछ इस तरह पासा है। पासा पे 1 से लेकर 6 तक अंक होता है। 2 3 4 5 और 6। तो इसमें से बोला है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम हो गया 1, ये 2 और ये 3। तो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या जो आएगा वो हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या और जितना इसमें 6 गो अंक है वो हो गया कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता और होता है इधर देखो, प्रायिकता और होता है कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया 3 यानी कि 3 सम संख्या है और टोटल कुल परिणाम कितना है 6। तो काट के हो गया 1/2 इसका आंसर। देखते हैं अभी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखिए इधर मैथ में देखते हैं। एक पासा को फेंका गया एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो देखते हैं अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे। तो पासे पर 1 से लेकर 6 तक लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला अभाज्य संख्या 2, फिर दूसरा 3 और चौथा 5। तो अभाज्य संख्या भी 3 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया P × E बराबर अनुकूल परिणाम संख्या 1 2 3 तो 3 हो गया और कुल परिणाम हो गया 6। तो इसमें भी आ जाएगा आंसर 1/2 आंसर। आप देखते हैं 4 नंबर। एक पासे को फेंका गया 3 नंबर तो हो गया। 4 नंबर एक थैले में 1 से 25 तक अंकित गोलियां हैं। यह दृश्य यानी कि बिना देखे हुए एक गोली निकाली जाती है। तो पहला बोल रहा है सवाल गोली में 3 का गुणज प्राप्त करने की प्रायिकता। 3 का गुणज यानी कि 1 से 25 तक के बीच में लेना है, 25 से ज़्यादा नहीं। और 3 का गुणज 1 से 25 तक में 3 का गुणज देखते हैं लिख कर इसको कॉपी पर। देखिए इधर बोल रहा है 3 का गुणज यानी कि 3 जो है 3 का जो पहाड़ है वही हो गया 3 का गुणज। तो देखेंगे
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। देखिए 3 का गुणज यानी कि 25 से 1 से 25 के बीच में लेना है, 25 से ज़्यादा नहीं लेना है इसको। तो 24 तक ले लिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। टोटल कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यानी कि ये हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या। P × E बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया टोटल 8 और कुल परिणाम जो कितना है तो ये हो गया 8 और टोटल परिणाम मतलब कुल परिणामों की संख्या कितना है तो नीचे हो जाएगा 25 यानी कि 8/25 इसका आंसर हो गया। देखिए अब बी में बोलता है क्या, बी में गोली में एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया। गोली में जो अभाज्य संख्या तभी बताए थे जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे। तो 1 से 25 तक में कौन कौन हो जाएगा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए 1 से 25 तक में कौन कौन हो गया 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या। तो 1 ये हो गया, 2 ये 3, 4 फिर 5, 6, 7, 8, 8 और 9। टोटल कितना हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि 9 हो गया और टोटल कितना है 25 है। तो 9/25 इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं 5 का सवाल। देखिए 5 में क्या बोल रहा है, एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है, निम्नलिखित में प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 से अधिक एक संख्या आने की प्रायिकता। तो 5 से अधिक एक संख्या आने की प्रायिकता देखते हैं। 5 से अधिक एक संख्या आने की प्रायिकता तो पासा पर होता है 6 संख्या। देखिए 5 से बोल रहा है कि 5 से अधिक एक संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ तक तो 5 हो गया, 5 तक। अब 5 से अधिक एक बोल रहा है, 5 से अधिक एक संख्या आने की प्रायिकता। तब 5 से अधिक एक ही संख्या है, वो बोला है 5 से अधिक एक संख्या आने की प्रायिकता। तो 6 एक संख्या है, तो इसीलिए अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 1, यानी कि 6 नहीं देंगे 1। तो 1 और टोटल कुल परिणाम पास में कितना होता है, मतलब टोटल कितना अंक होता है तो 6। तो 1/6 इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है, अधिक से अधिक 5 प्राप्त करने की प्रायिकता। अधिक से अधिक 5 प्राप्त करने की प्रायिकता देखिए इसी समझाते हैं। अधिक से अधिक 5 तक लेना है, उससे अधिक नहीं लेना है। तो 5 तक में कितना अंक आएगा तो 1, 2, 3, 4 5 ही आएगा ना, तो 5 ही आएगा। तो इसीलिए P × E बराबर 5, मतलब अनुकूल परिणाम की संख्या। अब बटा कुल परिणाम कितना होता है पासे में तो 6, तो 5/6 इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अब। देखिए बोल रहा है कि सी में कम से कम 5 प्राप्त करने की प्रायिकता। कम से कम 5 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो कम से कम देखिए यहाँ समझाते हैं अच्छे से। कम से कम तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कम से कम 5, तो 5 को भी लेना है और उससे अधिक। तो पास में कितना संख्या होता है 6 तक होता है। ऐसे बोल रहा है कि कम से कम 5 तक लेना है, तो मतलब कि 5 को लेना है और 6 को लेना है। तो 5 और 6 तो 11 नहीं होगा, 5 एक संख्या है और 6 भी एक संख्या है, तो ये दोनों मिला के 2 हो जाएगा। तो यानी प्रायिकता बराबर P × E बराबर होगा 1 और 1 2। तो 2 बटा कुल परिणाम कितना होता है पासा मतलब टोटल संख्या तो 6, तो यानी कि 1/3 होगा। और 6 नंबर सवाल को देखिए बोल रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तियों की एक गड्डी में से एक पत्ती निकाली गई। एक काले रंग की पत्ती मिलने की प्रायिकता क्या है।
काले रंग की पत्ती मिलने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पत्ती जो है ताश से गड्डी पे एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ जाके एजुकेशन 394 सर्च करके आप उस वीडियो को बहुत अच्छे समझाया गया है, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा डालते हैं प्रकाश इस पर। जैसे 52 पत्ती होते हैं ताश में, उसमें 26 होता है काला ब्लैक और 26 होता है रेड। इसका भी 2 पार्ट है, इसका भी 2 पार्ट है। ये होता है 13-13 और ये होता है 13-13। ये अच्छा से वीडियो बनाया गया है इस पर, तो आप जाके वहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। सवाल क्या बोल रहा है कि एक काले रंग की पत्ती निकालने की प्रायिकता। तो टोटल होता है 52 और काला होता है 26। देखिए यहाँ पर होता है काला 26, सॉरी रेड 26 और ब्लैक भी 26 होता है। तब ब्लैक बोल रहा है, यदि काला बोल रहा है, तो P/E बराबर अनुकूल परिणाम। तो यानी ब्लैक कितना है, तो ब्लैक है 26 और टोटल कितना होता है 52 पत्ती होता है, तो 26 1/2 आंसर हो गया इसका। अब आगे देखते हैं सवाल 7 नंबर। देखिए 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। एक चित और मतलब एक चित मतलब हेड, चित मतलब हेड और एक पट आने की प्रायिकता क्या होगा। एक चित और एक पट आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पट मतलब तेल। देखिए यह वीडियो भी चित पट वाला जो है ऑलरेडी समझा चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हो। यहाँ थोड़ा समझा देते हैं। देखिए जैसे 2 सिक्कों को उछालेंगे एक साथ, तो एक बार मान लीजिए हेड हेड आएगा, फिर हो सकता है कि एक बार टेल टेल आएगा, फिर हो सकता है कि एक बार हेड टेल आएगा, फिर हो सकता है कि एक बार टेल हेड आएगा। तो टोटल परिणाम कितना है, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। तो इसमें बोल रहा है सवाल में, देखिए कि एक चित और एक पट आने की प्रायिकता, यानी कि ऐसा कौन सा संभावना है जिसमें एक हेड आना चाहिए, ओनली एक हेड और एक तेल, न कि 2 हेड न 2 तेल। देखिए इसमें 2 हेड है तो ये नहीं होगा, काट दिए इसको। इसमें भी 2 तेल है, यह नहीं होगा। इसमें एक हेड है तो ये हो जाएगा, इसमें एक टेल है यह हो जाएगा, यानी कि 1 1 2 दोनों बात बराबर हुआ तो 2। तो P/E बराबर हो गया प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 1 और 1 2 और टोटल परिणाम कितना था 4 तक, 1 2 3 4, तो 4 तो 1/2 आंसर। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।